Okay, guys. My name is Uzair Imran. Yeah, okay, guys. So my name is Uzair Imran, and I'm a digital marketer. By profession, so I make videos related to digital marketing, which includes Facebook ads, LinkedIn ads, Google ads. So overall, guys, पूरी डिजिटल मार्केटिंग में सिखा रहा हूँ फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड। सारी वीडियोस मेरी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। जिस चैनल की प्लेलिस्ट है उसमें सब चीज़ें अवेलेबल हैं, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक ये है वो किस तरीके से, अगर आपने लीड जनरेट करनी है, अगर आपका एज इन लाइक अगर ट्रेवल एजेंसी अगर आपका बिजनेस है, क्योंकि एयर एंड आ रहा है, बहुत से लोग जो है अपनी ट्रैवलिंग वगैरह स्टार्ट करने के लिए चीज़ें देख रहे हैं, पैकेजेस वगैरह देख रहे हैं। तो अगर आपका इस तरीके का बिजनेस है तो किस तरीके से आप जो है वो जनरेट कर सकते हैं लीड्स ऐसे रेलिवेंट लोगों की, और जो कि अच्छी क्वालिटी ऑफ लीड्स हो। ऐसा नहीं हो कि देखिए, एक तो ये होती है कि आपने अगर लीड्स वगैरह जमा कर ली, लेकिन उस लीड की मतलब या तो बहुत ज्यादा महंगी आपको लीड पड़ रही होती है, या वो अच्छी क्वालिटी की लीड नहीं होती। सो बेसिकली आज मैं ये बता रहा हूँ कि जो है वो कम से कम पैसों में आप अच्छी से अच्छी लीड मतलब किस तरीके से उस चीज को हासिल कर सकते हैं। सो बेसिकली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं जाता हूँ यहाँ पे क्रिएट कैंपेन पे। ये फेसबुक एड्स का डैशबोर्ड में है। फेसबुक एड्स मैनेजर जहाँ से फेसबुक एड्स रन होते हैं, ये उसका बेसिकली डैशबोर्ड है। ठीक है, इसकी वीडियोस मैं पहले भी बना चुका हूँ, तो अभी मैं इसको जो कि अवेलेबल है मेरी जो जो फेसबुक की प्लेलिस्ट है, तो वहां से जाके देख सकते हैं। सो बेसिकली अब मैं यहाँ पे जाऊंगा। ऑब्जेक्टिव मैं चूज करना है कि मेरी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है। मेरी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है रीच। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैनुअल में इसको चूज कर लूंगा। मुझे फेसबुक का ऑप्शन जो है वो ये है, जो कि रिकमेंडेड सेटिंग्स है, लेकिन मुझे अपनी मैनुअल एक लीड कैंपेन बनानी है जिसका अच्छा खासा कंट्रोल मेरे पास हो। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो इसमें ज्यादातर जो चेंजेस होंगी वो होंगी एड लेवल पे। आई एम एज्यूमिंग कि आपको जो है कैंपेन लेवल के बारे में नॉलेज हो। अगर नहीं है आपको कैंपेन के बारे में नॉलेज, तो आप जो है बाकी वीडियोस में जाके देख सकते हैं मेरी जो फेसबुक की प्लेलिस्ट है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म पे जा रहा हूँ कि मुझे फेसबुक पे ही फॉर्म भरवाना है, मुझे अपनी वेबसाइट पे या मुझे अपनी ऐप पे यूजर को लेके नहीं जाना। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा परफॉर्मेंस गोल है वो मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स है। मैं यहाँ पे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड कर दूँ। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स का मतलब है कि जो फेसबुक समझता है कि ऐसे सारे लोग जो एट द एंड जो है कन्वर्ट हो जाए, ऐसी लीड्स जो कि एट द एंड कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, बेसिकली बेसिक ये हमारा जो है डेली बजट है। ये मतलब कुछ भी लगा भाई, आप देख लेगा अपना डेली बजट होता है और लाइफ टाइम बजट होता है। कैंपेन की स्टार्ट डेट एंड डेट होती है, और उसके बाद जो बेसिकली मेरा जो ऑडियंस टारगेटिंग जिस मैं आपको बताऊंगा आज, वो ये है कि मेरी ऑडियंस जैसे अगर लोकल आएगा, अगर पाकिस्तान है let's say, तो उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, सिटी वाइज टारगेटिंग भी कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे जाऊंगा स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंसेस। ठीक है, ये बेसिकली मेरा जो प्ले होगा बेसिकली वो होगा डिटेल टारगेटिंग से। डिटेल टारगेटिंग क्या होगा, मेरा ऑडियंस जो है वो पूरी सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान में मुझे अपने कैंपेन रन करनी है, मुझे किन लोगों को दिखाना है, फिर पूछ रहा हूँ कि एज आप डिफाइन करते हैं। फिर जब मुझसे पूछा है तो मैं अगर इसकी एज डिफाइन करूँ तो लेट्स से 25 टू 50 के बीच में मैं इसमें देख सकता हूँ कि मतलब 25 टू 50 के बीच में जितने भी लोग लाइक करते हैं, जो लोग पाकिस्तान में रहने हैं, मैं एज अ ट्रैवल एजेंसी उनको अपना ऐड दिखाऊं, ताकि उनको अगर किसी चीज़ में अगर लाइक इंटरेस्टिंग अगर है, वो इंटरेस्टेड हैं कहीं पे जाने के लिए, कहीं विजिट करने के लिए, उम्रा वगैरह पैकेजेस या अगर वर्ल्ड टूर की फॉर एग्जाम्पल, तो उनको जो है वो इसलिए ये ऐड उनको नजर आए, क्योंकि ये एक पोटेंशियल ऑडियंस है मेरी। ठीक है, अब क्या है डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग बेसिकली ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने 25 से 50 के बीच में तो मैंने एज डिफाइन कर ली कि मुझे पाकिस्तान में एड शो करना है, और मुझे जो है 25 टू 50 के बीच में अपने एड्स जो लोग इस एज ब्रैकेट में हैं उनको मुझे एड शो करना है। लेकिन बात सारी ये है कि वो लोग कैसे होने चाहिए, क्या मतलब उनका प्रोफेशन कौन सा होना चाहिए, वो कहाँ पे, उनकी इंटरेस्ट हॉबीज वगैरह क्या है। तो डिटेल टारगेटिंग के थ्रू मैं उनको इंटरेस्ट वाइज उनको टारगेट कर सकता हूँ, उनको डेमोग्राफिक वाइज उनको टारगेट कर सकता हूँ, उनका जो बिहेवियरल पैटर्न है इंटरनेट पे या फेसबुक पे उसके हिसाब से मैं उनको टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, ये ऑडियंस फेसबुक के पास कैसे जमा होती है, जिस चीज पे ऑडियंस, फॉर एग्जाम्पल कोई अगर यूजर है उसने अगर स्पेसिफिक पेजेस अगर लाइक किए हुए हैं, उसका इंटरेस्ट है उस पेजेस में, तो उसने लाइक कर लिया, तो ये डेटा थ्रू वहां से जनरेट हो रहा होता है। मतलब जो यूजर्स होते हैं उसके हिसाब से क्या करूँ, किसी भी चीज का इंटरेस्ट है कहीं पे भी, उनका बाइंग बिहेवियर जो भी है, कहीं पे भी वो उस चीज को लाइक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी भी एड वगैरह को, तो फेसबुक के पास ये सारा डेटा जमा हो रहा होता है। तो उसके थ्रू जो है वो एड वो लाइक ऑडियंस डिटेल टारगेटिंग आसान हो गई काफी। अब लेट्स से मेरा एक ट्रैवल का बिजनेस है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रैवल। ठीक है, अब ट्रैवल लिखने के बाद फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स, अब जाहिर सी बात है मैं अपना आर्ट उन लोगों को दिखाना चाहूंगा जो बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं, क्योंकि ये पोटेंशियल ऑडियंस है। मुझे हाई इंटेंट ऑडियंस को अपना आर्ट दिखाना है। हाई इंटेंट कौन होता है, जिनको
फॉर एग्जाम्पल जिनको ट्रैवलिंग का शौक है, या जो जिनका बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल टूर्स लगते हैं, लोकल टूर्स की मैं अभी अब बात नहीं करूंगा, जिनका इंटरनेशनल टूर ज़्यादा लगता है, मुझे उन लोगों को अपने ऐड दिखाना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको परचेज कर सकें, या वो इंटरेस्टेड हो मेरे जो पैकेज मैं ऑफर करूंगा। ठीक है, अब ये इतनी इतनी ऑडियंस इसमें आ गई, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स में इतनी ऑडियंस मेरे पास आ गई है। सही है, अब मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ट्रैवलिंग, ठीक है। अब इनका इंटरेस्ट, जिन लोगों का इंटरेस्ट है ट्रैवलिंग, टूरिज्म और ट्रैवल में, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं उन लोगों को, ये ऑडियंस का साइज है कि इतने लोग हैं भाई इसमें जिनको इंटरेस्ट है ट्रैवलिंग इंटरेस्ट, लाइक टूरिज्म। अगर अब मैं सिर्फ अगर टूरिज्म लिखता हूँ, तो अब टूरिज्म इंडस्ट्री में जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो मैंने जो है उनको यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब लेट्स से ये तो हो गया इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग। ठीक है, अब मुझे अगर डेमोग्राफिक वाइज अगर टारगेटिंग करनी है, क्योंकि देखें ये सब इंटरेस्ट है, ठीक है, ये इंटरेस्ट 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 है। अब मुझे अगर डेमोग्राफिक वाइज टारगेटिंग करनी है, आपको थोड़ा चीज पर लेकर चलता हूँ कि जैसे अगर लाइफ इवेंट्स है, लेट्स से लाइक न्यूली मैरिड कपल्स हैं फॉर एग्जाम्पल, मैं इसमें जाता हूँ डेमोग्राफिक में दोबारा से। लाइफ इवेंट्स हैं, ठीक है, अवे फ्रॉम फैमिली, बर्थडे, फ्रेंडशिप, लॉन्ग रिलेशनशिप। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर अगर न्यूली मैरिड कपल्स हैं, ये न्यूली एंगेज तो नहीं लेकिन न्यूली मैरिड कपल्स में एक मेरी बहुत पोटेंशियल ऑडियंस है जहाँ पे मैं उनको सर्च कर सकता हूँ, और उनको अगर मैं ऐड दिखाऊंगा तो वो बहुत रेलिवेंट ऑडियंस है, क्योंकि वो शायद जाना चाहें। लेट्स से जिनकी शादियाँ जो है वो 3 महीने पहले या 6 महीने पहले हुई है, तो मैं आज कि एक लाइफ इवेंट है, बेसिकली उनकी लाइफ में ऐसा इवेंट हुआ है जिसके थ्रू मैं उनको ऐड दिखा देंगे। ये आ गया। अब यह है डेमोग्राफिक वाइज टारगेटिंग हो गई, ये हो गई बिहेवियरल वाइज। सही है, जिनको जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं, ये इंटरेस्ट, जिनको ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है, और ये ऐसे लोग जिनके एक लाइफ इवेंट हुआ, उनके मैरिज हुई है। ठीक है ना, तो इस तरीके से अब लेट्स से अगर मुझे ऐसे लोगों को भी टारगेट करना है जिनको जो है जो बिजनेसमैन है, जिनको मतलब कॉर्पोरेट वगैरह की, उनको मतलब कॉर्पोरेट टूर्स वगैरह होते हैं, तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऐसी कंपनीज को या ऐसे लोगों को भी ट्रैवल करूँ, सॉरी, ऐसे लोगों को भी अपना ऐड दिखाऊं जिनको इंटरेस्ट हो सकता है इस चीज़ में, तो जैसे मैं जॉब एडवर्टाइज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर लेवल के लोग जब वो मतलब ज़्यादा जो है वो टूर करना पसंद करते हैं, तो मैं ऐसे लोगों को कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केटिंग डायरेक्टर्स, ये हो सकता है, बट सिंस इन लोगों को मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन ये इतनी रेलेवेंट ऑडियंस नहीं है जितनी जो मैंने जो ऊपर सेलेक्ट की है। ठीक है, तो मतलब इसमें मतलब कहने का बेसिकली मतलब ये था कि बहुत से ऑप्शंस हैं। अब आप अगर जाए सजेशंस में, अब फेसबुक को पता लग गया कि आप जो है वो किस तरीके का ऐड लगा रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये आपको दिखा देगा। फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर्स में इसको भी ऐड कर लेता हूँ, ये बिहेवियर है जिनको इंटरनेशनल टूर जो ज़्यादा लगाते रहते हैं, तो ये वो उसका बेसिकली सजेशन है मेरे पास, उसको शो होना हो गया। मैरिड, वेकेशन, सोशल कॉन्सेप्ट, ये भी बहुत बहुत जो रेलिवेंट ऑडियंस है जिनको सोशल कॉन्सेप्ट, जिनको वेकेशंस जो है वो पसंद है, क्योंकि न्यू ईयर के लिए ऐड चल रहा है, तो इसकी वजह से मेरे पास अभी टाइम कम है, तो इसकी वजह से आ, मैं ऐसे लोगों को डेफिनेटली ऐड दिखाना चाहूंगा जिनको जो है न्यू ईयर से पहले पहले ट्रैवल का स्टार्ट करना है। ये हो गया मेरी डिटेल टारगेटिंग। ठीक है, इसमें सब चीज़ें आ गई। अब मैं अगर चाहूँ तो एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग भी इसमें ऐड कर सकता हूँ, जिसमें होगा ये कि जो डिटेल टारगेटिंग जो मैंने चूज की है उसकी उसके जैसे लगने वाले लोग फेसबुक जो है वो अपनी लर्निंग के हिसाब से जो है ऐसे लोगों को उसमें ऐड कर देगा। लेकिन मेरी वैसी ऑडियंस इतनी ब्रॉड है, मेरा बजट बहुत लिमिटेड है, बहुत बड़ा बजट नहीं है। ये इस केस में अच्छा होता है कि अगर आपकी ऑडियंस अगर आपकी छोटी ऑडियंस है और आपने अपनी ऑडियंस बढ़ानी है, तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन मुझे इसको इनेबल नहीं करना, तो इसकी वजह से मैं इसको हटा देता हूँ। जस्ट फॉर योर लर्निंग के लिए मैं आपको बता दिया। तो अब ये है, अब डेली एस्टिमेटेड मतलब डेली इतने लोगों तक, 3,500 से लेकर 10,000 लोगों तक अब मेरा ऐड जाएगा, उनको शो होगा। ठीक है, और इतने इंप्रेशन आएंगे। एस्टिमेटेड जो ऑडियंस साइज जो है, जो मेरी ऑडियंस इस सारी डिटेल टारगेटिंग और इस सारी लाइक चूजिंग पाकिस्तान स्पेसिफिक, जो मेरी ऑडियंस है वो इतनी इतनी ऑडियंस, एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज है, ये डेफिनेट नहीं है। ये फेसबुक को लगता है कि इतने लोग तो होंगे, तो ये एक एस्टिमेटेड साइज है। अगर आपको देखना है कि आपका ऐड जो है वो कितने लोगों तक पहुंचेगा, एस्टिमेटेड है ये भी, तो जी ये इसने बता रही है भाई डेली रीच आपकी तो मैक्सिमम 10,000 से ऊपर नहीं जाएगी।
अगर आपको लगता है कि आपको इस ऑडियंस को सेव करने की जरूरत है, अगर आपको लगता है कि ये ऑडियंस जो आपकी बन गई है वो इसके बाद वाली कैंपेन में भी अगर आपको इसको यूज करना है, तो आप इस ऑडियंस को यहाँ से सेव कर लेंगे। तो आप जो भी इसके बाद जो भी नई कैंपेन बनाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली जब आप सेव ऑडियंस में जाएंगे तो ये कैंपेन, ये ऑडियंस जो है वो आपके सामने खुल के आ जाएगी। आप इसे चूज कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं डेफिनेटली इसमें, ठीक है। लेकिन मैं इसको सेव नहीं करूंगा इस ऑडियंस को। इसके अलावा आ गया प्लेसमेंट्स की बात है कि आपको अपना ऐड कहाँ दिखाना है, इंस्टा पे दिखाना है, फेसबुक पे दिखाना है, या तो दोनों जगह दिखाना है, तो आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। आपने जो भी इसकी सेटिंग्स वगैरह करनी है तो मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ यहाँ पे। क्योंकि मैं ये सब चीजें मतलब बहुत दफा बता चुका हूँ पहले। फेसबुक की जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें सब चीजें अवेलेबल है, हर चीज पे गाइज मैंने वीडियोस बनाई है, तो डेफिनेटली आप वहाँ जाकर सीख सकते हैं। ऑडियंस नेटवर्क है, अगर आपको इसको डीसेलेक्ट करना है, अगर आपको इसको चूज नहीं करना, तो आप इंस्टा लेट से हटा देंगे, तो अब सिर्फ आपका ऐड जो है वो सिर्फ फेसबुक पर नजर आएगा और ऑडियंस नेटवर्क पर आएगा नजर, लेकिन मेरा ऑडियंस नेटवर्क भी शो होगा, तो अब सिर्फ मेरा ऐड सिर्फ फेसबुक पर नजर आएगा और कहीं नजर नहीं आएगा। अब मैं यहाँ से जाऊंगा ऐड लेवल पे। ऐड लेवल पे जाने के बाद में इसका नाम, इसका जो भी नेमिंग कन्वेंशन आपने रखना है अपने हिसाब से रख सकते हैं। सिंस मैंने इंस्टेंट फॉर्म चूज किया था गाइज, तो इसकी वजह से यहाँ पे ऐड फॉर्म, अब मुझे अपना फॉर्म जो है वो खुद बनाना पड़ेगा, मैं इसको वेबसाइट पे नहीं, ये लोग अपना फॉर्म यहीं पे भरेंगे, ठीक है। मैं अपना फॉर्म बना लूंगा कस्टमाइज, मैं अपना पेज चूज कर लूंगा जिस पेज के लिए ऐड है। अगर आपके मल्टीपल पेजेस हैं तो आपको जो है राइट पेज चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंस्टा पे भी अगर आपको ऐड चलाना है, तो इंस्टा की ऐड, आपको जो इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है उसको जो है मतलब कनेक्ट करना पड़ेगा अपने फेसबुक एड मैनेजर से। आपको उसको जैसे कनेक्ट करेंगे, फिर आप इंस्टा पे भी अपने ऐड दिखा सकते हैं, ठीक है। अब ये ऐड टाइप है, अगर एक सिंगल वीडियो आपने बहुत देखा, देखो एक सिंगल वीडियो का ऐड आ रहा होता है, या एक सिंगल स्टैटिक इमेज का, स्टिल इमेज का ऐड आ रहा था, तो वो ये वाला ऑप्शन है। अगर आप लोग कैरोसेल के साथ जाना है, जिसको आप स्वाइप राइट कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन के साथ आ जाएंगे। मल्टी एडवर्टाइजर्स को आप बंद कर देंगे, ठीक है। ये क्या होता है ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपनी पुरानी वीडियोस में। यहाँ से आप अपना मीडिया चूज करेंगे, ऐड मीडिया, जो भी आपकी इन्वेंटरी पड़ी है, मतलब आपकी इमेज, आपकी वीडियो, कुछ भी पड़ी है जो आपने ऐड ऐड चलानी है, तो वो आप देख सकते हैं। प्राइमरी टेक्स्ट, आपका जो भी प्राइमरी टेक्स्ट है यहाँ पे लिखेंगे आप, मतलब लाइक एनीवेज, इसमें अगर ऐड टेक्स्ट ऑप्शन करेंगे तो उसमें फिर मल्टीपल वेरिएशन आ सकते हैं, और गाइस वेरिएशन बहुत जरूरी है अगर आप एड्स वगैरह रन कर रहे हैं। तो अगर आप एक ही चीज, एक ही जो कैप्शन और कॉपी अगर आप दिखाते रहेंगे अपने यूजर्स को, तो बोर भी हो सकता है उनकी जो है मतलब इस चीज को बोलते हैं एड फटीग बोलते हैं, कि मतलब लोग जो है वो आपकी चीज से मतलब तंग आ जाए, ठीक है। तो इसकी वजह से यू हैव टू ऐड वेरिएशन इन योर एड एज वेल। अब देखें, अब जो भी ऐड आप यहाँ बना रहे होंगे ना, ये इसका जो है प्रीव्यू यहाँ पे आ रहा होगा। सिंस अभी तक मैंने कोई इमेज वगैरह नहीं लगाई, इसकी वजह से कोई अभी तक इमेज इसमें नहीं आई, सब चीजें नहीं आई। ये आपका कॉल टू एक्शन है, मतलब इसको आप दबाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने अगर क्लिक किया लर्न मोर, तो वो डायरेक्टली जो फॉर्म मैंने बनाया था, जो लीड फॉर्म बनाया था, वो ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट फॉर्म का, आप उसको देख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक फॉर्म होता है, इतना कोई इसमें बड़ा मसला नहीं है, तो बना सकते हैं। इसके अलावा ट्रैकिंग वगैरह होती है, ट्रैकिंग आप कनेक्ट करेंगे और फिर आप कैंपेन को कर देंगे पब्लिश। और फिर आप, अगर आपने इसकी डिलीवरी देखनी है, तो आप यहाँ पे आज लिखा हुआ आ जाएगा एक्टिव गाइस। सो दिस वाज अबाउट, अगर आपकी अगर ट्रैवल एजेंसी है, आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। ये बेसिकली मैं लीड कैंपेन एंड की मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड ओवरऑल जो है वो पूरा सिखाऊं। अगर आपने पूरी डिजिटल मार्केटिंग सीखनी, मुझसे आप सीख सकते हैं। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे चैनल की, तो इसमें सब वीडियोस अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट वाइज मैं डिवाइड कर दिया है। जैसे फेसबुक एड्स की अलग प्लेलिस्ट है, गूगल की अलग प्लेलिस्ट है, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब एडवर्टाइजिंग, ओवरऑल गाइस सोशल मीडिया हो गया, चाहे वो एसईओ हो गया या पेड मार्केटिंग हो गया, मैं अपने चैनल के थ्रू जो है वो सब चीजें कवर कर रहा हूँ। सो अमेजिंग अपॉर्चुनिटी कि आप मुझे सीख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग। आज की वीडियो के लिए गाइस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई हैव टू सी यू अगेन। गुड बाय एंड या